हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम नामदेव और स्वागत है आपका हमारी वन शॉट सीरीज में। इस वन शॉट सीरीज में हम पूरा का पूरा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फॉर्मूले, इसके सभी कॉन्सेप्ट, इसके प्रीवियस ईयर में आए हुए बोर्ड के क्वेश्चंस, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, फिर चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के हों चाहे सब्जेक्टिव टाइप के हों, हम सब कुछ सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। तो केवल ये एक वीडियो आपका पूरा का पूरा चैप्टर आपके टिप्स में ला देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक चीज और, यदि किसी को मेरी स्पीड कम लगती है तो वीडियो की स्पीड बढ़ा ले, किसी को मेरी स्पीड ज्यादा लगती है तो वीडियो की स्पीड कम कर ले। और आपके जो भी डाउट्स वीडियो में आते हैं वो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करें। तो ये है क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, याद है क्या? कभी पढ़ा था? एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है, जो कुछ इस फॉर्म का होता है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वहीं यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जाए तो यदि इस एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दिया जाता है, मीन्स ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2 होती है। इसमें ए बी और सी ये क्या होते हैं? ये रियल नंबर होते हैं। इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या होता है इस साइन का मतलब? बिलोंग्स टू। एक चीज और, ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ए 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यदि ए 0 हो गया तो ये जो टर्म है ये हमारी 0 हो गई। तो बचा क्या? बी एक्स प्लस सी, तो ये बन जाएगी लीनियर। तो लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक रहे, इसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाती है कि ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से ब्रीफ करता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बोल रहे हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ए बी सी तीनों क्या होते हैं? रियल नंबर, और ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आगे चलें। आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लो कोई इक्वेशन हमें दी है और हमसे पूछा गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये बताओ। तो कैसे बताएंगे? सिंपल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होगी जो इस फॉर्म में होगी। जो इक्वेशन इस फॉर्म में होगी उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें जो ए बी और सी ये तीनों क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। और तीसरी चीज क्या? इसमें ए 0 नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करके बताना है ये पांचों में से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलो चेक करते हैं। फर्स्ट वाला लेते हैं, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 3। इसको ओपन करते बनेगा क्या? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ओपन करते हैं। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू RHS में क्या आ जाएगा? 2x माइनस 6। सब कुछ एक साइड ले आए तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। 2x और 2x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। प्लस 1 पहले से है, माइनस 6 इस तरफ आएगा तो वह हो जाएगा 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? इसमें देखो, ए की वैल्यू कितनी है? 1, बी की वैल्यू कितनी है? 0, सी की वैल्यू कितनी है? 7। तीनों रियल नंबर है और ए 0 के बराबर भी नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, मतलब हमारा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ये इक्वेशन है
मतलब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करेंगे। ओके, चलो अब जल्दी जल्दी सभी करते हैं। सेकंड पार्ट, b कितना है, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, x से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री। ये हो गया, दोनों ब्रैकेट को हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करके देखो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। ये एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया क्या, दोनों साइड पॉजिटिव का वन एक्स स्क्वेयर है, कैंसिल हो गया। प्लस टू एक्स इस तरफ आया तो माइनस टू एक्स हो गया, माइनस एक्स और माइनस टू एक्स कितना हो गया, माइनस थ्री एक्स, और माइनस टू प्लस थ्री कितना हो गया, प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, बताइए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें एक्स स्क्वेयर का जो कॉफिशिएंट ए होता है वो जीरो है, एक्स स्क्वेयर की इसमें टर्म ही नहीं है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ऐसे हम सभी को चेक कर सकते हैं। थर्ड देखते हैं, मल्टीप्लाई करो, 2x जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कितना हो गया, 2x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 5। सब कुछ एक साइड ले जाएं तो 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर कितना बचेगा, एक्स स्क्वेयर, माइनस 7x माइनस 4x कितना बचेगा, माइनस 11x, प्लस थ्री प्लस 5 कितना बचेगा, प्लस 8 इक्वल टू जीरो। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आया समझ में, थोड़ा सा टाइम लो, डी और ई खुद ट्राई करके देखो थोड़ा। डी का क्वेश्चन पढ़ देता हूं, x प्लस टू का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ट्राई करके देखो। x प्लस टू का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। हमें ये बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या दिख रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कितना हो जाएगा, 6x इंटू ए प्लस बी यानी कि x प्लस टू इक्वल टू 2x को एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 2x क्यूब माइनस 2x। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। देखो देखने से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये वाला जब x क्यूब हम RHS में भेजेंगे तो 2x क्यूब में से एक x क्यूब चला जाएगा, कितना बचेगा, एक x क्यूब बचेगा। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी बच रही है, 3 बच रही है। मतलब कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ऐसा हम ओरली भी अंदाज लगा सकते हैं, पर मैं पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूं। सब कुछ एक साइड लेके चलते हैं।
जीरो इक्वल टू, सब कुछ उस साइड लेके चलते हैं, एक्स क्यूब 2x³ में माइनस होगा तो x³ बचेगा, प्लस 8 उस साइड जाके कितना हो जाएगा -8, प्लस 6x² दूसरी साइड जाके हो जाएगा -6x², और प्लस 12x दूसरी साइड जाके हो जाएगा -12x, और -12x और -2x कितना होगा -14x। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हाईजेस्ट कितना है, x³ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की हाईजेस्ट पावर 2 होती है। ठीक है, फिफ्थ वाला सॉल्व करके देखो क्या है क्वेश्चन। x³ - 4x² -x + 1 इक्वल टू x - 2 का होल क्यूब। फील आ रही है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्यों? इस साइड x³ है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक x³ आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करके देखते हैं। RHS कितना हो जाएगा, a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये कितना हो गया, a³ - b³ -3ab 3 × x × 2 यानी कितना 6x × x - 2, ओके, इक्वल टू x³ - 4x² - x + 1। अब देखो x³ कैंसिल हो जाएगा, ये x³ कैंसिल हो गया। बाकी चीजें सॉल्व करते हैं, सब कुछ LHS में लेके आते हैं। देखो 6x x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 6x², माइनस में है तो इस साइड प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 6x² -4x²। ठीक, और क्या है, -x इस साइड पहले से है और इस साइड क्या हो जाएगा 6x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो +12x बनेगा, +12x इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा -12x। अब +1 इस तरफ पहले से है, इस तरफ का -8 आएगा तो इस साइड क्या हो जाएगा +8 = 0। ओके, तो ये कितना हो गया 2x² -13x + 9 = 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह से हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दी गई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आया समझ में? देखो एक बार पूरा, आगे चलते हैं। अच्छा, आपको क्या करना है, आपको पेन और कॉपी अपने साथ रखना है और सॉल्व भी करते जाना है। मतलब मैथ्स सीखने का एक ही तरीका होता है, या फिर कोई भी चीज को मास्टर करने का एक ही तरीका होता है, क्या? प्रैक्टिस। आप जिस चीज को अपना समय देते हो, जिस चीज की जितनी प्रैक्टिस करते हो उतना ज्यादा आप परफेक्ट होते जाते हो। तो आपको पेन कॉपी लेके प्रैक्टिस करते जाना है। इसके अलावा यदि आपको नोट चाहिए है तो आप बता सकते हैं, क्लास के नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, या फिर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। देखिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c के फॉर्म की। इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें a b c क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, और a 0 नहीं होना चाहिए। जितने डिग्री की इक्वेशन होती है उसके उतने रूट्स होते हैं, या फिर उतने सॉल्यूशन होते हैं, या फिर उतने जीरोज होते हैं। तो इसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो इसके रूट्स कितने होंगे, रूट्स कहो या सॉल्यूशन कहो या जीरोज कहो, इसके 2 जीरोज होंगे। कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। यदि हम बोलते हैं इसका एक रूट है अल्फा और दूसरा रूट है बीटा, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है x की जगह पे यदि मैं अल्फा रख दूं तो LHS और RHS की वैल्यू बराबर आएगी। मतलब चलो रख के देखते हैं। यदि 2 रूट्स हैं, मान लो एक अल्फा है और एक बीटा है,
तो यदि मैं x की जगह पर अल्फा रख देता हूं, चलो रखते हैं a इंटू अल्फा स्क्वायर, एक्स की जगह पर अल्फा रख दिया, प्लस b इंटू अल्फा, एक्स की जगह पे क्या रख दिया, अल्फा रख दिया, प्लस c इक्वल टू 0। यदि मैं x की जगह पर अल्फा रख देता हूं तो LHS और RHS की वैल्यू कितनी आएगी, बराबर आएगी। ये होता है रूट का मतलब। ऐसे ही दूसरा रूट बीटा, बीटा को यदि मैं x की जगह रख देता हूं a इंटू बीटा स्क्वायर प्लस b इंटू बीटा प्लस c, तो LHS और RHS की वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, माना कि वो रूट अल्फा है और बीटा है। तो यदि अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, तो x की जगह पे यदि मैं अल्फा रख दूं या बीटा रख दूं, तो हमारी LHS और RHS की वैल्यू बराबर आएगी। ये होता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ 1/2 is the root of this, then find the value of k। यदि इस इक्वेशन का रूट 1/2 है तो k की वैल्यू क्या होगी। हमने क्या समझा कि यदि कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका रूट है अल्फा, तो क्या होता है, अल्फा को हम यदि एक्स स्क्वायर की जगह रख दें तो LHS और RHS की वैल्यू बराबर आती है। तो देखो, अब हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है वो दी है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0, और रूट दिया है कितना, 1/2। तो यदि हम रूट को x की जगह पर रख देते हैं तो LHS और RHS की वैल्यू बराबर आएगी। चलो रख देते हैं, x क्या है, रूट क्या है, 1/2, तो x की जगह पे हम क्या रख दें, 1/2। चलो रखते हैं, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0, इतना हो जाएगा। ये सॉल्व किया तो कितना आ गया, 1/4 प्लस k अपॉन 2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। तो k/2 इक्वल टू कितना आया, 5/4 माइनस 1/4। एलसीएम लोगे कितना आएगा, 4, 5 माइनस 1 मतलब 4/4 मीन्स कितना आ गया, 1। अब देखो k/2 की वैल्यू आ गई 1, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दिया होगा तो हम x की जगह पे या फिर कहा जाए कि वेरिएबल की जगह पर उस रूट को रख देंगे और LHS इक्वल टू RHS कर देंगे। ऐसे करके हमें जो भी पूछा होगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा समझ में आया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और समझ में आएगा। धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स का लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक, अब देखिए नया क्वेश्चन, ये CBSE 2015 और 2017 का में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया हुआ है x इक्वल टू -1/2 इज द सॉल्यूशन। मैंने 3 शब्द बताए थे, या तो रूट दिया होता है या सॉल्यूशन लिखा होता है या 0 लिखा होता है। तीनों में से तीनों का मतलब एक ही होता है। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, रूट लिखा था। इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया, सॉल्यूशन है, मतलब वही है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इफ x इक्वल टू -1/2 इज रूट ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू पूछी है, रूट बताया है। तो हमें पता है रूट अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो x की जगह पे क्या रख दें, x की जगह पर रूट रख देते हैं, हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो 3 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू k इंटू -1/2 -3 इक्वल टू 0। ओके, तो ये कितना हो गया, 3/4। 2 और 2 ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, -k -3 इक्वल टू 0। तो यहां से k कितना आ गया, 3/4 -3। k को दूसरी साइड ले गए, 3/4 -3 इसी तरफ रहने दिया। ठीक है, जहां पर समझ में ना आए पेन कॉपी चला के खुद करके देखना है। ठीक है, कुछ चीजें यदि मैं डायरेक्ट कर देता हूं तो इतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब आप 10th में आ गए हो, बोर्ड दे रहे हो।
तो ये कितना हो गया, एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 4, यहां पर कितना आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा -9/4। के की वैल्यू कितनी आ गई, -9/4। क्या था, हमें सॉल्यूशन दिया था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -1/2 है, के की वैल्यू पूछी थी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने सॉल्यूशन एक्स की जगह पर वो रूट रख दिया और एलएचएस और आरएचएस को बराबर कर दिया, इससे हमको के की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, अब मुझे ईयर याद नहीं है। क्वेश्चन क्या दिया है थोड़ा पढ़िएगा। If x equal to 2/3 and x equal to -3 are root of quadratic equation ax square plus 7x plus b equal to 0, then find value of a and b। मैंने आपको बताया था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं। इन्होंने क्या किया है, दोनों रूट दिए हुए हैं और हमसे क्या पूछा है, a और b की वैल्यू पूछी है। कैसे करेंगे, हमें पता है रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो x की जगह पर हम क्या करेंगे, रूट्स की वैल्यू रख देंगे और LHS और RHS को क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे। चलो करते हैं। इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पहले हम x इक्वल टू 2/3 रख दें, 2/3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, a इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 2/3। अरे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या इक्वेशन लिखने में, ax² प्लस 7x प्लस b है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखी, ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0। अब x की जगह पर क्या लिख दें, 2/3, तो a इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4/9 इंटू a प्लस 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 9, ऊपर 4a प्लस 3 3 जा 9, 14 3 जा 42 प्लस 9b इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 कितना हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। हमारी इक्वेशन कितनी आ गई, 4a प्लस 9b इक्वल टू -42। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। दो वेरिएबल है, सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन लगेगी। दूसरी इक्वेशन कहां से मिलेगी, सोचो सोचो, दूसरी इक्वेशन कहां से मिलेगी। हमने एक बार रूट रख दिया x इक्वल टू 2/3, दूसरी बार कौन सा रूट रख देते हैं, x इक्वल टू -3। चलो रखते हैं, तो a इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, 9a प्लस b इक्वल टू 21। ये मिल गई हमें दूसरी इक्वेशन। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर लें तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी क्या। कैसे सॉल्व करोगे, चैप्टर 3 एलिमिनेशन मेथड, दो इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके पढ़े हैं ना, वही तरीके हैं। चलो देखते हैं, पहली इक्वेशन कौन सी बनी है, 4a प्लस 9b इक्वल टू कितना, -42, और दूसरी इक्वेशन कितनी बनी है, 9a प्लस b इक्वल टू 21। 9a प्लस b इक्वल टू 21। कैसे सॉल्व करें, दूसरी वाली इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगी 81a प्लस 9b इक्वल टू 21। 9 जा कितना होता है, 21 9 जा होता है 189। पेन कॉपी से खुद मल्टीप्लाई करके देखिएगा। और दूसरी है 4a प्लस 9b इक्वल टू -42। एलिमिनेशन मेथड, क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, यहां माइनस यहां प्लस।
कितना आएगा 81 माइनस 4 77A 9B माइनस 9B 0 इक्वल टू ये कितना हो गया 9 2 11 1 कैरी 1 8 4 12 1 13 3 कैरी 1 1 1 2 तो ए की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 73 जा 210 और 73 जा 21 ए की वैल्यू आ गई 3। किसी भी एक इक्वेशन में हम रख देते हैं तो हमको बी की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन क्या है 9a प्लस बी इक्वल टू 21। यहां पर a की वैल्यू रख दें तो 9 इंटू 3 प्लस बी इक्वल टू 21 मीन्स b इक्वल टू 21 माइनस 27। कितनी आ गई b की वैल्यू -6। ठीक है, तो ऐसे हम रूट्स के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला टॉपिक, थोड़ा पानी वानी पी लो, कॉफी ऑफी ले लो, ऑर्डर कर दो, मैगी वैगी खाना हो खा लो। अगला टॉपिक देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। पहला कहलाता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कहलाता है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और तीसरा कहलाता है हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। मेरी अंग्रेजी पे और स्पेलिंग पे मत जाना, मैं मैथ्स का टीचर हूं, ठीक। तो एक स्पेलिंग कहीं पे गलत हो सकती है, वो सब तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, ठीक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के कितने तरीके हो गए हमारे पास? 3 तरीके हो गया। पहला कौन सा? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को अपन और क्या बोलते हैं? अपन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं। ठीक, दूसरा मेथड कौन सा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और तीसरा मेथड कौन सा? श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या फिर बोला जाए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो एक एक करके सभी चीजें देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन से समझते हैं, क्योंकि ये हमारा पहले भी पढ़ा हुआ है। कैसे करेंगे भूल गया होगा, बचपन की चीजें हैं ना, भूल जाती हैं। तो पहला हमारा कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन पढ़ना, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसका हमें क्या करना है? फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकालने हैं, या फिर कहा जाए सॉल्यूशन निकालना है, या फिर कहा जाए क्या, जीरोज निकालने हैं। देखते हैं, देखो इसमें हम मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग करते हैं। कैसे करते हैं? हम कोई 2 चीजें ढूंढते हैं, P और Q बोल देता हूं मैं उन्हें, जिसका सम किसके बराबर आए? B के बराबर। और उन दोनों चीजों का मल्टीप्लाई किसके बराबर आए? A इंटू सी के बराबर। एक बार पूरी चीजें बताता हूं। हम 2 ऐसे वर्ड ढूंढते हैं P और Q, जिसका सम करने में B के बराबर आए और जिनका मल्टीप्लाई करने पर A इंटू सी के बराबर आए। कहने का मतलब क्या है? मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका मैं यदि सम करता हूं तो B के बराबर आए। यहां पर B कितना है? 7 है। और यदि उन दोनों नंबर का मैं क्या करूं? मल्टीप्लाई करूं, तो किसके बराबर आए? A इंटू सी, यानी कि 10 के बराबर आए। A कितना है? 1, C कितना है? 10। तो A इंटू सी 10 के बराबर आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर्स खुद हमें सोचने पड़ते हैं। देखो यदि मैं एक नंबर ले लूं 5 और दूसरा नंबर ले लूं 2, तो 5 और 2 कितना हो गया? 7। और 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10। ऐसे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। जब हमें ये 2 नंबर मिल जाते हैं, फिर क्या करते हैं? एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0।
x कॉमन लिया, कितना बचा x+5, 2 कॉमन लिया, कितना बचा x+5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? x+5 कॉमन आ रहा है, तो x+5 कॉमन ले लिया तो पहली टर्म में x बचा और दूसरी टर्म में 2 बचा इक्वल टू 0। अब एक और कॉन्सेप्ट है, दो चीजों का मल्टीप्लाई कब 0 होता है? देखो, एक इस कंडीशन में दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 हो सकता है, एक नंबर 0 हो, दूसरा नंबर 0 हो, या फिर पहला नंबर 0 हो, या फिर 0 इंटू 0 दोनों नंबर 0 हो। तो कम से कम कोई एक नंबर का 0 होना जरूरी है यदि दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है। देखो, इन दोनों चीजों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 0, मतलब दोनों में से कोई एक 0 जरूर होगा, तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है। तो या तो x+5 0 के बराबर होगा और या फिर x+2 0 के बराबर होगा। तो यदि x+5 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी -5, या फिर यदि x+2 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? -2। ऐसे हम रूट्स निकालते हैं। फिर से बताता हूं, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। कैसे स्प्लिट करते हैं? ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं जिसका सम b के बराबर हो और जिनका मल्टीप्लाई a इंटू सी के बराबर आए। ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं जिनका सम b के बराबर आए और उनका मल्टीप्लाई किसके बराबर आए? a इंटू सी के बराबर आए। जैसे यहां पर क्या था, यहां पर था हमारा 7, तो 7 को हमने ऐसे दो नंबर ढूंढे जिनका सम कितना आ जाए? 7 के बराबर आए और उनका मल्टीप्लाई कितना आ जाए? 10 के बराबर आ जाए। तो ऐसे नंबर हमें मिल गए 5 और 2। उसमें हमने फिर स्प्लिटिंग कर ली, फिर कॉमन ले लिया और हमारे रूट्स निकाल लिए। ये होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। ये था एक इजी सा बेसिक सा क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा ट्राई करके देखो खुद से। हमें इसके क्या निकालने हैं? रूट्स निकालने हैं। सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है। तो हमको क्या करना होता है, ऐसे दो नंबर ढूंढने होते हैं जिनका सम किसके बराबर आए? b के बराबर आए। यहां पर b देख सकते हो कितना है? -2। और उन दो नंबर का यदि हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए? a इंटू सी के बराबर। a कितना है? √3 इंटू c कितना है? -√3। √3 और √3 कितना होता है? 3 और माइनस में, मतलब उन दो नंबर का सम -2 के बराबर आना चाहिए। ये कोष्टक में लिख दे रहा b, और उन दो चीजों का मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी यानी कि -3 के बराबर आना चाहिए। ऐसे दो नंबर ढूंढो। सोचो सोचो सोचो, पाउज करके सोचो। देखो मुझे मिल गए -3 और 1 यदि मैं लेता हूं तो दोनों का सम कितना आएगा? -2 आएगा। और -3 और 1 का मल्टीप्लाई कितना आएगा? -3 आएगा। तो मिल गए क्या? बिल्कुल मिल गए। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं अब? √3x² -3x प्लस x -√3 इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें से किसी को भी आप आगे ले सकते हैं, किसी को भी पीछे ले सकते हैं। मतलब आप पहले वाले को भी 1 ले सकते थे, पीछे वाले को भी -3 ले सकते थे। ठीक है, देखो कुछ कॉमन मिलता है क्या? √3x कॉमन मिल गया, तो यहां कितना बचा? x माइनस यहां कितना बचा? √3। 3 में से √3 कॉमन निकाल लिया तो √3 बचा ना, प्लस या इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? कुछ नहीं मिल रहा, तो 1 कॉमन है मान लिया, तो कितना बचा? x -√3 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों टर्म में क्या कॉमन मिल रहा है? x -√3 कॉमन मिल रहा है, तो x -√3 कॉमन निकाल लिया तो पहली टर्म में कितना बच गया? √3x, और दूसरी टर्म में क्या बचा? 1 बचा इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ गया? x इक्वल टू √3। और डायरेक्ट नहीं करता हूं, एक स्टेप और करके बता देता हूं, तुम लोग ये नहीं बोलो कि डायरेक्ट कर दिया। x -√3 इक्वल टू 0 या फिर √3x + 1 इक्वल टू 0। क्यों? जब दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 होता है तो दोनों में से एक चीज 0 होती है, तो दोनों में से कोई एक चीज 0 होगी, इसलिए हमने बीच में और लगाया है।
यहां से x की वैल्यू मिल जाती है हमें √3 और यहां से x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी -1/√3। पेन कॉपी लेके जहां ना समझ में आए तो खुद सॉल्व करके देखना, और समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे एफर्ट को एप्रिसिएट करना। तो ये क्या मिल गए, ये हमें रूट मिल गए, या फिर सॉल्यूशन मिल जाए, या फिर कहा जाए कि जीरोज मिल गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। CBSE 2016 खतरनाक क्वेश्चन, मतलब इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनी बनाई नहीं दी है, हमें खुद से सॉल्व करके बनाना है। ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाती है, थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का बढ़ जाता है और मार्क्स भी बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कोई क्वेश्चन टफ है, यदि कोई क्वेश्चन में ज्यादा मेहनत है तो उसके नंबर भी ज्यादा होते हैं। कैसे करेंगे थोड़ा सोच कर देखो, फिर मैं सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन पढ़ के बता दो यदि मेरी गंदी सी राइटिंग ना समझ में आती हो। x+1/(x-1) प्लस x-2/(x+2) इक्वल टू 4 - 2x+3/(x-2). ओके, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 1, -2, 2। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा हुआ है, पहली चीज तो ये समझते हैं। x इक्वल 1 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, या फिर -2 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, या फिर 2 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में क्यों दिया है? क्योंकि x यदि 1 के बराबर होगा तो ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, 0। 1 - 1 0, नॉट डिफाइंड। x यदि -2 के बराबर होगा तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0, मतलब नॉट डिफाइंड। x यदि 2 के बराबर होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0, मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसा दिया हो गया है कि x इन तीन चीजों के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करें, चलो सॉल्व करते हैं। इन दोनों चीजों का एलसीएम कितना आएगा, x - 1 इंटू x+2। एलसीएम लेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, x - 1 इंटू x+2। ऊपर आ जाएगा x+1 इंटू x+2 प्लस x-2 इंटू x-1। ये क्या आ गया हमारा LHS, और RHS में क्या आ जाएगा, 4 इंटू x-2 माइनस ऑफ 2x+3 अपॉन में कितना, x-2। ये क्या किया हमने, एलसीएम ले लिया। अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं, कलर चेंज होते रहना चाहिए, इंटरेस्ट बना रहे। मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया, x²। x का x से मल्टीप्लाई किया x², फिर x का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, और 1 का x से मल्टीप्लाई किया x, तो 2x और x प्लस होके कितना हो गया, 3x + 2। थोड़ा थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूंगा मल्टीप्लाई, मेरा मानना है आप 8th क्लास से कर रहे हो तो आपको आना चाहिए। यदि कहीं पर अटकते हो तो पेन कॉपी से सॉल्व करके देखना। प्लस x², x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1, -2x से मल्टीप्लाई हुआ -2x, तो कितना हो गया टोटल, -3x। -2 और -1 मल्टीप्लाई होके कितना आया, +2 अपॉन x का x से मल्टीप्लाई कितना आ गया, x² प्लस 2x माइनस x कितना बचा, x -2 इक्वल टू, यहां पे डेनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है, x -2 ही रहेगा। यहां पर देखो +4x - 2x कितना बचा, 2x बचा। ऐसे ही माइनस का कितना, 8 और -3 कितना हो गया, -11 हो गया। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 3x और 3x कैंसिल हो जाएगा, +3x -3x कैंसिल हो गया। ये x² ऐड होके कितना आ गया, 2x² +2 ऐड होके कितना आ गया, +4 अपॉन x² प्लस x -2 इक्वल टू 2x - 11 अपॉन x -2। अब क्या करें आगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कुछ तो समझ में आ नहीं रहा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इस चीज को दूसरे पेज में लिख लेता हूं, फिर वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। तो कितना है, 2x² + 4, 2x² + 4 अपॉन x² + x -2।
एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 11 अपॉन एक्स माइनस 2, 2x माइनस 11 अपॉन एक्स माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे का इसका मल्टीप्लाई पहले किसके साथ होगा, x के साथ, फिर माइनस 2 के साथ। तो 2x स्क्वायर प्लस 4 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 2x क्यूब प्लस 4x। फिर माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8, इतना ही आएगा ना, 2 2 जा 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 2x पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 2x 2 इंटू एक्स क्यूब, फिर 2x इंटू एक्स कितना आ गया, 2x स्क्वायर, फिर 2x इंटू माइनस 2 कितना आ गया, माइनस 4x। ठीक, फिर माइनस 11 पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 11x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 22। ठीक है, कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो दोनों साइड 2x क्यूब और 2x क्यूब कैंसिल हो गया। अब सब चीजों को एक तरफ बुला लेते हैं, प्लस 2x स्क्वायर है माइनस 11x स्क्वायर है, कितना बचा, माइनस 9x स्क्वायर बचा। माइनस 9x स्क्वायर इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 9x स्क्वायर, और माइनस 4x स्क्वायर यहां पर क्या है, पहले से है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली पूरी टर्म हमने पकड़ ली। फिर बता रहा 2 माइनस 11 कितना, माइनस 9, इस साइड आया तो प्लस 9, प्लस 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स की टर्म पकड़ते हैं, पहले से कितना है, 4x इस साइड है, इस साइड से एक 4x और एक 11x, यानी कितना 15x, माइनस 15x इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 15x। ठीक, x वाली टर्म्स पकड़ ली। अब कांस्टेंट टर्म देखते हैं, माइनस 8 पहले से है, इस तरफ कितना है, प्लस 22, तो इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 22 इक्वल टू 0। तो ये टोटल कितना हो गया, 5x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 30 इक्वल टू 0। अभी हमें x की वैल्यू नहीं मिली, अभी हमें क्या मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था, x निकालना था। कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी 3 मेथड से, फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग द स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा है तो फैक्टराइजेशन से करते हैं। फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिनका सम कितना आए, b के बराबर यानी 19 के बराबर, और उन दो नंबर का मल्टीप्लाई कितना आए, a इंटू सी के बराबर, a इंटू सी यानी कि 5 इंटू 30 यानी कि 150। ढूंढ पाओगे क्या ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई कितना आए 150, जिनका सम कितना आए 19? सोच के देखो। एक नंबर में ले लेता हूं 25 और दूसरा नंबर ले लेता हूं -6, ये -150 के बराबर आना चाहिए। a कितना, ये -30 है ना, a कितना है 5 और b कितना है c कितना है -30, तो -150 के बराबर आना चाहिए। तो देखो 25 माइनस 6 कितना होता है 19, और 25 इंटू -6 कितना होता है -150। तो मिल गए क्या ऐसे दो नंबर? तो ये देखो, ये हो गया 5x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 6x माइनस 30 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे तो 5x कॉमन आ गया तो कितना बचा x प्लस 5, माइनस 6 कॉमन आ गया तो कितना बचा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगला स्टेप x प्लस 5 कॉमन ले लिया तो कितना बचा 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको 0 से इक्वेट करेंगे कि x की वैल्यू आएगी -5, और इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/5। ये मिल गई हमें x की दो वैल्यूज -5 और 6/5। आया समझ में? ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा क्वेश्चन।